कार्टून का खजाना। कार्टून का खजाना। तो बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। उस घने से जंगल में एक बहुत ही बड़ा झरना बहा करता था। उस बड़े से झरने में कई सारी बतखें आपस में खुशी खुशी और मिलजुल के रहा करती थी। उन सब बतखों के साथ एक बूढ़ा बतख भी रहा करता था, जिसे कि बाकी बतखें ताऊ कहकर बुलाती थी। ताऊ बतख सबसे ज्यादा समझदार, दूरदर्शी और होशियार था। ताऊ सभी बतखों की उनकी परेशानियों में मदद किया करता था। इसलिए झरने की कुछ बतखें उनका सम्मान किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ बतखें ऐसी भी थी जो ताऊ की किसी भी बात को नहीं मानती थी, साथ ही उनका अपमान भी किया करती थी। ये ताऊ अपनी झूठी झूठी ज्ञानी बातों से झरने की सभी बतखों को अपनी तरफ मिलाता जा रहा है। देखना, ये किसी दिन हमें एक बड़ी मुसीबत में फंसाएगा। एक शाम ताऊ तैरते तैरते झील से जुड़े हुए एक तालाब में जा पहुँचते हैं। तालाब के किनारे पर ही ताऊ को एक नया पौधा नजर आता है, तो ताऊ उस पौधे के पास चल देते हैं। पास से देखने पर ताऊ को पता चलता है ये ऐसा वैसा पौधा नहीं, बल्कि एक बहुत ही जहरीला पौधा है, जिसका जहर पहले तालाब को और उसके बाद पूरे झरने को जहरीला कर देगा। अरे अरे, ये पौधा यहाँ पर कैसे उग गया? ये तो बहुत ही जहरीला पौधा है। इस पौधे से तो सभी की जान को खतरा है। इसके जहर से तो पानी में रहने वाले सभी जीव मारे जाएंगे। तभी उसी तालाब में रहने वाला मगरमच्छ ताऊ को परेशान देखते हुए ताऊ के पास आता है। क्या बात है ताऊ, आज तुम इतने परेशान कैसे नजर आ रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? मेरी परेशानी का कारण ये पौधा है। ये कोई ऐसा वैसा पौधा नहीं, बल्कि बहुत ही जहरीला पौधा है। इससे तुरंत ही हटाया नहीं गया तो इसका जहर पूरे तालाब में फैल जाएगा। अरे ताऊ, क्या तुम भी छोटे से पौधे से डर गए? क्या तुमने हमारा झरना तालाब नहीं देखा? ये छोटा सा पौधा हमारे इतने बड़े झरने का, तालाब का कुछ भी नहीं कर सकता। तुमने कुछ ज्यादा ही किताबें पढ़ ली है ताऊ, इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब होता जा रहा है बुढ़ापे के साथ। हा 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 हा। मगरमच्छ से किसी भी तरीके की मदद नहीं मिलने के बाद ताऊ सीधा चला जाता है झरने के पास। झरने पर सभी बतखों को इकट्ठा कर ताऊ उन्हें आगाह करता है कि पास ही के तालाब में एक बहुत जहरीला पौधा उगा है। सभी बतखें पहले ताऊ की बात ध्यान से सुनती है, लेकिन सभी को लगता है बुढ़ापे के कारण ताऊ का दिमाग खराब होता जा रहा है। सभी मन में सोचते हैं, भला एक नन्हा सा पौधा हमारे इतने सारे पानी को कैसे दूषित कर सकता है। साथियों, हमें तुरंत उस तालाब में जाकर उस पौधे को उखाड़ने की जरूरत है, वरना उस पौधे का जहर हम सबको मार डालेगा। ईशालू बतख जवाब देते हुए कहता है, चुप करो बूढ़े बतख, तुम्हारा बहुत हो चुका। भला एक नन्हा सा पौधा हम सबको कैसे मार सकता है? कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारे खुद के मरने के दिन आ रहे हो, तुम हमें मारने की बात कह रहे हो। चलो दोस्तों, आज के बाद इस बूढ़े बतख की कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। और हाँ सुनो बूढ़े बतख, हो सके तो हमारी झील को छोड़ के चले ही जाओ। ताऊ को इतने कठोर शब्द सुनकर बहुत दुख पहुंचता है, लेकिन फिर भी वह अपने साथियों को इस जहरीले पौधे के साथ छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए वे अकेला ही 3 नदियां पार करते हुए वेद जी के पास चल पड़ता है, ताकि उसे इस जहरीली पौधे का कुछ हल मिल सके। ताऊ को अपनी उम्र के कारण तैरने में बहुत ही मुश्किल आती है, लेकिन मन में साथियों की मदद का ख्याल उसे लगातार आगे बढ़ाता ही जाता है। अरे अरे बतख ताऊ, तुम यहाँ पर इतनी दूर कैसे आ गए? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं वेद जी, हमारे झील के पास वाले ही तालाब में एक बहुत ही जहरीला पौधा उगा है। इससे पहले कि उस पौधे का जहर पूरे तालाब में और हमारी झील में पहुंच जाए, मुझे दवाई लेकर जल्द से जल्द अपनी झील पर पहुंचना ही होगा। ऐसा कहते हुए ताऊ बतख वेद बतख को पौधे का पूरा प्रकार बता देता है कि वे किस प्रकार का पौधा है।
अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत ही जहरीला प्रकार का पौधा है। अब तक तो बहुत देर हो चुकी है, उस पौधे ने अपना जहर छोड़ना शुरू भी कर दिया होगा। इस जहरीले पौधे का सिर्फ और सिर्फ एक ही तोड़ है। इस प्रकार के पौधे की दवाई बनाना बहुत ही कठिन काम है। इस जहर की दवाई सिर्फ किसी बूढ़े बतख के पंखों से ही बन सकती है। इसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हें चाहिए तो तुम मेरे सारे पंख ले लो, लेकिन जल्द से जल्द दवाई बना के तैयार करो। वहाँ पर मेरे साथी मुसीबत में है, मुझे कुछ भी करके उनकी जान बचानी ही होगी। इस तरह ताऊ बतख बिना एक पल सोचे अपनी सिर्फ साथियों की मदद के लिए अपने सारे पंखों का बलिदान के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तुम अपनी चोंच से अपने सारे पंखों को निकाल दो, मैं दवाई बनाना शुरू कर देता हूँ। वहीं दूसरी तरफ तालाब का जहरीला पौधा दिन प्रतिदिन बड़ा होता जाता है और अपना जहर भी तालाब में छोड़ना शुरू कर देता है। धीरे धीरे जहरीले पौधे के बबूले पानी में फैलना शुरू होते हैं और एक बड़ा आकार लेने लग जाते हैं। अब धीरे धीरे करते हुए तालाब का पूरा पानी दूषित हो जाता है। एक शाम जब बतखों का झुंड घूमते हुए तालाब की तरफ आता है तो वो आपस में बातें करते रहते हैं। आजकल वो बूढ़ा बतख नजर नहीं आ रहा है, लगता है आखिरकार वो ये झरना छोड़ के चला ही गया है। तभी उन बतखों की नजर पौधे की जड़ से मरे हुए मगरमच्छ पर जाती है। अरे अरे, ये मगरमच्छ कैसे मर गया? ये तो इसी तालाब में रहता था और भला चंगा भी था। कहीं उस बूढ़े बतख की जहरीली पौधे वाली बात सच तो नहीं है? अगर इस जहरीले पौधे ने इतने बड़े मगरमच्छ को आसानी से मार डाला तो ये हम छोटी छोटी बतखों को भी मार डालेगा। चलो यहाँ से झरने की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब हमें क्या करना चाहिए, तुम ही बताओ। तुमने ही उस ताऊ जी को यहाँ से भगाया है। मैं कैसे कुछ बता सकती हूँ, मैंने उस ताऊ की तरह किताबें थोड़ी ना पढ़ी है, मुझ में इतनी समझ नहीं है। जब तुम में समझ नहीं है तो तुमने उनकी समझ का अपमान क्यों किया? अब देखो, तुम्हारी नासमझी के कारण हम सबकी जान खतरे में है। अब हमें कौन बचाएगा? वो जहर इस पानी की तरफ भी आता ही होगा। अब हम सभी मर जाएंगे। काश हमने ताऊ की बात सुनी होती, हमने उस पौधे को उखाड़ दिया होता। देखो दोस्तों, उस जहरीले पौधे का जहर इस झरने की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। अब हमारा आखिरी समय आ गया है। वहीं दूसरी ओर ताऊ अपने पंखों से बनी दवाई को उस तालाब में ले आते हैं और अपनी उस खास दवाई की एक एक बूंद को उस जहरीले पौधे के ऊपर डालने लगते हैं, जिससे कि वे जहरीला पौधा धीरे धीरे अपना जहर खत्म कर देता है। ए जहरीले पौधे, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हें खत्म करके ही रहूंगा। उसके बाद जहरीला पौधा छोटा होते होते खुद ही खत्म हो जाता है। ताऊ की खास दवाई की वजह से दूषित तालाब और दूषित झरने से सारा ही जहर उतरता जाता है और पानी फिर से साफ हो जाता है। हम बच गए दोस्तों, हम बच गए। लेकिन पानी से ये जहर उतरा कैसे? लगता है किसी फरिश्ते ने ही हमारी मदद की है। तभी ताऊ वहाँ पे अपना बिना पंखों वाला रूप लेकर आते हैं, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं कि ताऊ को हुआ क्या है। ताऊ उन सब से कहते हैं, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों। मैंने जहरीले पौधे का सारा जहर खत्म कर दिया है, साथ ही उस जहरीले पौधे को भी खत्म कर दिया है। अब हम में से किसी की भी जान को कोई खतरा नहीं है। हम सबने आपका इतना अपमान किया, फिर भी आपने हमारी इतनी मदद की। आपने हमारी जान बचाने के लिए अपने पंखों का बलिदान दे दिया ताऊ। हम सभी बतख आपके इस एहसान को जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं ताऊ। अरे अरे, बस करो बच्चों, बस करो, अब रो नहीं। मैंने जो कुछ किया है वो अपने परिवार के लिए ही किया है और तुम सब मेरा परिवार हो, और परिवार के लोग ही तो एक दूसरे के बुरे समय में काम आते हैं। इस घटना के बाद झरने की सभी बतखें बूढ़े ताऊ से बहुत ही प्यार करने लगी और सम्मान करने लगी। सभी बतखें आपस में हंसी खुशी रहने लगी।